वहाँ क्या हो रहा है? पैर किसने पकड़ा है? वहाँ तो कोई नहीं है। देख लिया ना, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग कैसे मुझसे बच के जाओगे वो मैं भी देखती हूँ। इस धागे की शक्ति तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही है ना? अब तुम्हारा समय खत्म। धागे के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मुकाबला क्या होता है। सामने आओ। तू मेरे साथ मुकाबला करेगी? इस घर के एक एक इंसान को शमशान भेज दूंगी। तुम देखती रहना। ठीक है, जो करना है कर लो। मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सामने आओ। हेलो श्याम, हम मुत्थू के घर के पास हैं। जैसा तुमने कहा था सब कुछ तैयार है। ख्याल रखना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। सावधानी से। हाँ ठीक है। किसी को भी नजर नहीं आनी चाहिए। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्यों मुत्तू जी, आज इतनी जल्दी जा रहे हो? वो एक जरूरी काम याद आया है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। छोटी माँ, आपने खाना खा लिया क्या? मैंने नहीं खाया मुत्तू, तुमने खाया? हाँ मैंने खा लिया छोटी माँ। माया, तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारे सारे दोस्त तैयार हो जाओ। शहर में एक नई दुकान है, जाते जाते तुम सबको वहाँ छोड़ दूंगा। आराम से खरीदी करना, बाद में आते वक्त साथ में आ जाएंगे। जरूरत नहीं है मुत्तू जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी सहेलियाँ भी कब तक घर के अंदर बैठी रहेगी, इसलिए मैंने कहा। घर तो इतना बड़ा है, उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्या कहती हो तुम सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर खरीदी करने के लिए लड़कियाँ खुश हो जाती है। आप लोग तो कह रहे हो कि नहीं जाना है। नहीं मुत्तू जी, ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, उसे पैर दर्द और इसे पेट में जलन, तो हम में से कोई भी नहीं जा पाएगा, बस इतना ही। खरीदी ना करने के लिए भी इतने बहाने बना रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, छोटी माँ मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे मुत्थू आ गया, देखो मुत्थू आ गया। माँ, मुत्तू चला गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो चलते हैं। भैरव, मेरी बात सुनो। घर से बाहर कोई भी मत जाओ। माया, काम वाले गए, कार्तिक गया, मुत्तू गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलते हैं। भैरव, मेरी बात सुनो बेटा, घर से बाहर मत जाओ। अरे माँ, चलो चलते हैं, चलो। हाँ चलो चलो जल्दी करो। अब चलो आ जाओ। मत जाओ, जल्दी बाहर मत जाओ। मेरी बात सुनो भैरव। गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही है? हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तो गाड़ी ही चालू नहीं हो रही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 दिन से गाड़ी चली नहीं है ना, इसलिए चालू होने में दिक्कत हो रही है। हो जाएगी, ठीक है। हाँ हो सकता है कि इस गाड़ी को हमारा बाहर जाना पसंद नहीं। अरे वाह, चालू हो गई। हे। चालू हो गई। बाय बाय बाय।
भैरव, भैरव, क्या हुआ भैरव? मैंने तुम सबको पहले ही मना किया था ना, उस धागे के बाहर मत जाओ। माँ, वो देखिए क्या हो गया ये? तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने कभी माँ को इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। हम सब घर के अंदर ही बंद होकर रह गए हैं। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी चुनौती की वजह से। मेरे पति जो हमेशा मेरे आसपास रहते थे, अब डर के मारे कमरे में जाकर छुप गए। कहते तू रोती रहे, मैं नहीं आऊंगा। पहले भी ऐसी दिक्कतें आती रहती थी, उस समय भी थोड़ी चिंता रहती ही थी, लेकिन इस बार बात अलग है। घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो रहा है। मुझे कभी भी इतना ज्यादा डर नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा है, वो शक्ति बिल्ली का कभी कुछ नहीं करती है। अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो उल्टा उसी के साथ गलत हो जाता है। अब पता नहीं हम क्या करेंगे। गुरुजी ने कुछ तो जादू टोना किया है बाहर, इसीलिए तो उस धागे के बाहर जाते ही ये सब कुछ हो रहा है। उसी की वजह से आज हम जिंदा हैं। उस धागे की वजह से ही हम घर के अंदर सुरक्षित हैं। बिना समझे कुछ भी मत बोलो। मैं ये सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। आजादी से जीने का हक नहीं है क्या? बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ये काफी रहेगा ना? जब मैंने और आंटी ने तुम्हें बार बार मना किया बाहर जाने से, फिर भी तुम बाहर गए। उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारे गुस्से की वजह से हो रहा है माया। उस दिन वो शक्ति क्या क्या कर सकती है, ये सब देखने के लिए ही तुमने घर से कदम बाहर रखा था, और आज वो शक्ति हमें खत्म करेगी। और इतना ही काफी नहीं था, मेरे पति को बोला बेली की चोटी जाके काटने के लिए। उससे वो शक्ति और भी गुस्से में आ गई। इतना सब कुछ करके अब चुप हो गई हो? अब कुछ तो बोलो। क्यों? मुत्तू जी से प्यार करके घर छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। ऐसी बातें करके फिर से मेरा दिमाग खराब मत बस करो। ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे बचपने की वजह से हम लोग खतरे में पड़ गए हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर दोषी ठहराने आया हूँ। हाँ? उस दिन तो हमें भेजा गया था बेली को मारने के लिए, और तुम चुपचाप बैठी थी। मेरे पति को 5-6 बेली दिखी थी। फिर उस शक्ति ने भैरव पर भी हमला किया। ऐसी पिटाई की शरीर पे निशान पड़ गए। 1 हफ्ता लगा उसे ठीक होने में, और उसके बाद भी सारी तकलीफें मेरे सर पर आन पड़ी। मेरी सारी साड़ियाँ खराब हो गई। उस दिन के बाद से मैं वो साड़ी भी नहीं पहन पाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू ऐसे कैसे कर सकती माया? चुप रहो दीदी। अब तो ऐसे लग रहा है कि आप सबको हॉस्पिटल पहुंचाना ही मेरा असली मकसद है। ए बिल्ली, रुक जाओ। हाँ, लगता है पूरा ध्यान मुत्तू पर ही लगा दिया है। मुझे घर में बहुत काम है, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है भैया। हम इसके लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, और ये बोलती है कि हम कुछ काम के ही नहीं हैं। अच्छा जाने दो, मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। कौन से सवाल का जवाब भैया? तुम्हें रामायण के बारे में पता है ना? राम जी किसके लिए लंका गए थे बताओ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सीता जी को वापस लाने के लिए। क्योंकि राम जी को पता चल गया था कि सीता जी उनसे प्यार करती है, इसीलिए वो उन्हें बचाने गए थे, समझी? अगर तुम भी सीता जी जैसे प्यार करती तो वो तुम्हारे पास होता। तुम्हारा प्यार उतना सच्चा नहीं है बिल्ली। मुझे तो मेरे मुत्थू जी से बहुत प्यार है, पर मुत्थू जी ने माया दीदी को पसंद किया। क्यों पसंद किया? हाँ, क्योंकि उन्हें लगा माया का प्यार ज्यादा सच्चा है, इसलिए वो उसके पीछे चला गया। मुत्तू अभी भी सोच में है। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार माया से गहरा है, तो वो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। मुझे नहीं पता कि मैं मुत्थू जी से शादी कर पाऊंगी या नहीं। आप ऐसे मेरे प्यार पे शक मत कीजिए भैया, मैं अपने प्यार को साबित कर सकती हूँ। ए श्याम, तू बेली पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है? वो पहले ही कितना टूट चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर बेली को चोट लगती है तो मुत्तू को तकलीफ होती है, और अगर मुत्तू तकलीफ में है तो बेली रो पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर बेली जाके अपना प्यार जता दे तो हो सकता है कि मुत्तू के मन में बेली के लिए प्यार आ जाए। जो तू कह रहा है वो ठीक है श्याम, लेकिन बेली ने अगर अपना प्यार जताया तो मुत्थू क्या सोचेगा उसके बारे में? तो
तुम भी तो वही कर रही हो अब। भैरव, अगर ऐसे ही बोलते रहे तो झगड़ा और बढ़ेगा। बैठकर बात करते हैं, शायद कोई रास्ता निकल जाएगा। माया, तुम उस स्वामी को फोन करो। उन्हें फोन किया तो वो यही कहेंगे, अरे थोड़ा हिम्मत से काम लो, धागे के अंदर ही रहो, उसके आगे क्या करना है वो पूछो। पहले सगाई खत्म कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये क्या मजाक चल रहा है माया? सगाई कोई मजाक है क्या? कितने सारे काम बाकी है, कपड़े जेवर सब खरीदना है। घर से निकले बिना ये सब कभी भी मुमकिन होगा क्या? दीदी, पैसे रहेंगे तो कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं, खरीदी से क्या डरना है। जो चाहिए वो सामान मंगा लो। घर पे कुछ काम है तो राम भाई को बोल दो। रिंग जा रही है। हाँ बोलिए, क्या काम है? राम, तुझे इसलिए फोन किया कि कुछ ही दिनों में मेरी और मुत्तू जी की शादी होने वाली है। कुछ दिक्कत की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हमें जो भी चीजें चाहिए वो तुम हमारे लिए खरीद कर लेकर आओ। और एक जरूरी बात, किसी भी हाल में मुत्तू जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे उन्हें तकलीफ नहीं देनी है। ये काम आज ही होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर मुझे सारी जानकारी चाहिए, समझे? रंगोली कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। उससे पहले मैं आप सभी को तौर तरीके बता देना चाहता हूँ। सब ध्यान से सुनो, तौर तरीके बताए जा रहे हैं। सब लोग तैयार रहो और ध्यान से सुनना। इस तरफ है बेली का कोट और उस तरफ है माया का। तुम जो चाहो जैसा चाहो रंगोली बना सकते हो। जो रंगोली सबसे सुंदर दिखेगी उसे मिलेगा मुथुराज। हमारे मुत्थू भैया की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। चलो तालियां बजाओ सब लोग, तालियां बजाओ, चलो। हाँ, तुम्हारे पास रंगोली बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। उसमें जो चाहो जैसा चाहो अपने हिसाब से रंगोली बना सकते हो। प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली ही है। तुम्हारा वक्त अब शुरू होने ही वाला है। रेडी? 1, 2 चलो जल्दी। जज कौन है, मैं हूँ या कोई और? पता ही नहीं चल रहा है। ओ छोटी बहन, क्या सोच रही हो? भैया, मैं सोच रही हूँ कि कैसी रंगोली बनाऊं। हे देवी माँ, जो भी मैं बनाऊं उसे बस खूबसूरत बनाना। बेली, 1 घंटा है, जल्दी मत करो। जो मन में आए वो बनाओ, जबरदस्त होगा। ऐसी रंगोली बनाऊंगी ना, आप देखते रह जाओगे। बढ़िया। ए, सुन, बेली क्या बना रही है देखने चलते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो देखो बेली क्या बना रही है, देखने चलो। दीदी, ये कैसी लग रही है? अरे वो रंग हटा दो, उस रंगोली में पीला रंग डालो, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ देख ले, मैंने तेरे को बता था ना। वही। अरे माया, अभी तक उसने शुरू भी हाँ, नहीं मेरे किया पास है। बहुत समय है, अरे अच्छे से हाँ, कर। मुझे उसे पहले खत्म करना है। तुम लोग मुझे मदद करोगे? हाँ, करेंगे। हे माता चामुंडेश्वरी, ये लड़की क्या बनाएगी मुझे नहीं पता।
बस कुछ भी हो जाए, ये लड़की जीतनी चाहिए। माया क्यों इतना उदास हो रही है? छोड़ना उसे। माया, अगर थोड़ा और रंग भरती तो और अच्छा लगता। इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बैठो, जल्दी खत्म करते हैं। चलो बैठ जाओ, बनाओ, बैठो। बेली चलो जल्दी जल्दी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। इतना क्या सोच रही हो बेली? मुत्थू बॉस का रंगोली बन गया ना, सुपर लगा। और कुछ बाकी नहीं लग रहा है ना? बाकी है ना डायरेक्टर साहब। प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी कैसे रहते थे, ठीक वैसे ही मुत्तू के साथ भी शाम को होना चाहिए, है ना बेली? आपका दिमाग ना, जाओ यहाँ से। सिर्फ खूबसूरत चेहरों का रंगोली में काम है, समझ गई ना बेली? देखो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की मर्जी से होगा। शाम, मेरा मतलब रंगोली से नहीं, तुम तो बिल्कुल हीरो हो यार, हीरो। मेरा भैया, ओहो, पंखा कहाँ ले जा रहे हो? मैं सबको समझ गया हूँ। हमारी बिल्ली कितनी होशियार है वो सबको दिखनी चाहिए ना, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, पंखा चालू करता हूँ। बिल्ली को हवा चाहिए ना। एक बार अकेले तो मिल, उसी फैन से बांध दूंगा तुझे। शर्मिला ने कहा था, इसलिए लेके जा रहा हूँ। ओ मैं समझ गया, बिल्ली की रंगोली देखकर सबको पसीना आ गया ना। थोड़ा ठंडा हवा चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे भाई, मैंने उसमें कुछ रखा था, जरा लेके आना तो। तू बहुत मजाक करता है भाई। अरे थोड़ा मजाक करना कम कर। अरे काम देख, काम देख, पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। क्या बोला? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, काम कर। मेघना, तुम दोनों जाकर देखो वो क्या कर रही है। हाँ, जल्दी ठीक है, जाओ, देख के जल्दी आते हैं। चलो। जल्दी। दीदी आप भी जाके देखो ना, वो अभी तक नहीं आई। माया, वो बेली ने मुत्तू के साथ चित्रा की भी रंगोली बना दी है।
उन्हें पसंद करते हैं जो हमें पसंद होते हैं। उसने चित्रा की रंगोली इसीलिए बनाई ये होगी। सब मुत्तू को अपने जाल में फंसाने के लिए किया। ये काम नहीं करने वाला माया। तुम चिंता मत करो, कोई और रास्ता निकालते हैं हम।